हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंदिरा गांधी इन 1980। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये दो पार्ट में आप देख लीजिए। दो पावरफुल लोग थे हमारे देश में, एक थी इंदिरा गांधी जी और एक थे हमारे बाद में आए अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अच्छा, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था 1980 में, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और ये इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने 1998 में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस साल इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने? 1998 में। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था इंदिरा गांधी वाला, इसमें आपको मैक्सिमम 12 मंथ्स की जेल हो सकती है। मैक्सिमम 12 मंथ्स जेल टाइम। वो भी जेल टाइम कैसा वाला? प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब हमें शक है कि आप अगर बाहर रहेंगे तो समाज को दिक्कत हो सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। क्या गवर्नमेंट के डिटेन एनीवन इट कंसीडर्स अ थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी? हमें शक है कि भारत की जो एकता, अखंडता और सिक्योरिटी को खतरा है अगर तुम बाहर रहोगे तो 12 महीने मैक्सिमम टाइम के लिए आप रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कैन ऑर्डर अरेस्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के पास ये पावर होती है, तो बहुत बड़ी पावर है। आपका जो भी रिसेंटली यूपीएसआई का पेपर हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में मैक्सिमम कितने महीनों का डिटेंशन है, तो 3 नहीं 12 महीने। जबकि नॉर्मल प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है उसमें 3 महीने का होता है। ये वाला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर देश हित पे बात आ रही है, तो ये 12 महीने का। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। जैसे रॉलेक्ट एक्ट था आपके 1919 में, नो वकील नो अपील नो दलील, ब्लैक एक्ट बोलते थे, उस तरीके से आप समझ लीजिए इसको। ये बहुत खतरनाक चीज है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। देश की एकता अखंडता की बात चल रही है। अरे आतंकवादी 12 महीने में शक है आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? 12 महीने पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है, अच्छा, इसको, ये तो इंदिरा गांधी लेकर आई थी 1980 में। और ये कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या लेकर आए थे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें हेड कौन होगा? पीएम, प्रधानमंत्री हेड है। और इनके सपोर्ट में कौन आएगा? इनके सपोर्ट में होगा आपका एक एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनको एनएसए बोलते हैं। आज के टाइम में हमारे एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। आपके एसएससी पेपर में आ सकता है इस समय कौन एनएसए है? अजीत डोभाल जी। ये आपके क्या है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, और कौन है इनके साथ में? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर, अब सुनो भैया, बात सुन लीजिए आप। क्या है? हेड कौन है? प्रधानमंत्री, क्योंकि काउंसिल है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। काउंसिल में हेड कौन होता है? मिनिस्टर हेड होता है। जबकि ये क्या था? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बनी अथॉरिटी, इसमें अफसर हेड होता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड है। उस जगह और भी मिनिस्टर बैठे हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर के नीचे एक आदमी काम करता है, डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, उनका नाम होता है सीडीएस। सीडीएस क्या होते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपके जो तीनों सर्विस है ना, मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, यही है। अरे थल सेना, वायु सेना, है ना? उन तीनों के हेड कौन होते हैं? सीडीएस। सीडीएस किसको रिपोर्ट करता है? डिफेंस मिनिस्टर को। याद रखना, ये किसका क्वेश्चन था? उत्तराखंड पीसीएस में पिछली बार आया था 2022 में। ये क्वेश्चन आया था कि सीडीएस किसके अंडर काम करता है, तो हम सबको क्या लगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये तो बहुत बड़ी चीज है। और हमने पढ़ा है कि ट्राई सर्विस का चीफ जो होता है राष्ट्रपति होता है, तो सब लोग क्या मार्क कर आ गए? प्रेसिडेंट के अंडर होता है सीडीएस। समझ में आया? नहीं, प्रेसिडेंट के अंदर सीडीएस नहीं होता है, डिफेंस मिनिस्टर के अंडर होता है सीडीएस। समझिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये आपका एक नटशेल में मैंने आपको समझा दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर होते हैं आपका ही आ सकता है पेपर में। थैंक यू।